अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाई और बहनों, सामईन व सामियात किराम, सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज 7 रजब 1442 हिजरी 20 फरवरी 2021 ईस्वी 8 गते फागुन 2077 विक्रमी शनिचर का दिन मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक़ का प्रोग्राम सवाल और जवाब का लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ, जो रोज़ाना आप जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। और ये प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में जनकपुर धाम धनुषा नेपाल से पेश किया जा रहा है। मेरे मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में 1 रमज़ानुल मुबारक से शुरू होकर और अभी तक कंटिन्यू आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला इसको तादेर कायम रखे। आज सवाल और जवाब का प्रोग्राम है और आप लोगों की खिदमत में जो नंबर दिया जा रहा है वो 041 590 239, इस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। 041 590 239, इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे आप जो है बातें रख सकते हैं, सवालात रख सकते हैं और आपकी खिदमत में जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। मेरे भाइयों, दोस्तों, जब तक किसी भाई का सवाल नहीं आ रहा है तो गुज़श्ता हफ्ता से पैवस्ता हफ्ता कुछ भाइयों का फेसबुक पर सवाल आया था, जिसको मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं देख सका था। तो आज उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। तो गुज़श्ता से पैवस्ता हफ्ता जो सवालात आए हुए थे उनमें से चंद का सवालात का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, मगर जन्नत में एक ही फ़िरक़ा दाखिल होगा। वो कौन सा फ़िरक़ा है? जबकि सारे फ़िरक़े जैसे गैर मुक़ल्लिदीन, वो सुन्नत वल जमात, बिदअती व जमात इस्लामी वगैरह वगैरह, सारे लोग कहते हैं कि वो हक़ पर हैं, हक़ पर होने का दावा करते हैं। तो असल कौन सा फ़िरक़ा है जो जन्नत में जाएगा? सलीम शाकिर ख़ान। मेरे मुहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इसका जवाब तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हदीस बयान की तो उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था, और वो ये है कि आप भी वो हदीस समाअत फरमाएं। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न बनी इसराईल तफ़र्रक़त अला 72 मिल्लह व तफ़्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा मिल्लह कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कि अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल यानी यहूदी लोग 72 फ़िरक़ों में बट गए और मेरी उम्मत के लोग 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे और सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, मगर एक फ़िरक़ा, एक मिल्लत जहन्नम में नहीं जाएगी। क़ालू व मन है या रसूल अल्लाह? तो लोगों ने पूछा, कौन है वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि वो लोग हैं कि जो लोग उस चीज़ पर अमल करेंगे जिस चीज़ पर मैं और सहाबा कराम अमल कर रहे हैं।
जिस बात पर, जिस चीज़ पर मैं और सहाबा कराम अभी अमल कर रहे हैं, उसी बात पर अगर बाद के लोग भी अमल करेंगे तो वही लोग जन्नत में जाने वाले हैं, जन्नत में जाने वाला फ़िरक़ा है। देखिए तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2641, और शेख अलबानी ने इसको हसन करार दिया है। और एक रिवायत में है कि हुआ मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, एक रिवायत में ये भी इजाफा किया है कि जिस मजहब पर, जिस काम करने पर, जिस चीज़ पर मैं आज के दिन हूँ और मेरे सहाबा कराम आज के दिन हैं, वो लोग, जो लोग भी आज के दिन जो मैं काम कर रहा हूँ और मेरे सहाबा कराम कर रहे हैं, वही काम, वही अकीदा, वही आमाल अगर जिसको होंगे, जिसका होंगे, वही लोग हकीकत में मिल्लत नाजिहा है, फ़िरक़ा नाजिया है, और वही लोग जन्नत में जाएंगे। ये रवायत देखिए सुन्नत मरवज़ी की सुन्नत किताब सुन्ना हदीस नंबर 59। और सुनन इब्न माजा में औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तरक़तिल यहूद अला 71 फ़िरक़ा फ़वाहिदतुन फ़िल जन्नह, यानी यहूद 71 फ़िरक़ों में बट गए, उनमें से एक जन्नत में जाएगा। व 70 फ़िन्नार, और 70 जहन्नम में जाएंगे। वफ़्तरक़तिन नसारा अला 72 फ़िरक़ा, और ईसाई लोग 72 फ़िरक़ों में बट गए। फ़71 फ़िन्नार व वाहिदतुन फ़िल जन्नह, 71 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। वल्लज़ी नफ़्स मुहम्मदिन बियदिही लतफ़्तरिक़न्न उम्मती अला 73 फ़िरक़ा, और अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरी उम्मत भी 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। वाहिदतुन फ़िल जन्नह, जिनमें से एक जन्नत में जाएगा, एक फ़िरक़ा, और 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। क़ील या रसूल अल्लाह मन हुम, तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल वो लोग कौन है जो जन्नत में जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जमाअह, अल जमाअह, वो लोग हैं जो जमाअत। जमाअत की क्या तशरीह है? उलमा किराम ने बयान किया कि अल मुवाफ़िक़ून ले जमाअत सहाबा, यानी वह जमात, वह ग्रोह जन्नत में जाएगा कि जो सहाबा कराम की जमात के मुवाफ़िक़ हों। आख़िज़ून बिअक़ाइदिहिम अल मुतमस्सिकून बिराइहिम, जो उनके अक़ीदे को लेने वाले हों और उनकी राय के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हों। तो ये जमात से मुराद। ये सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3992, और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है। खुलासा कलाम यह है कि जिस ग्रोह या फ़िरक़ा का अक़ीदा व आमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक होगा, वही हक़ पर और जन्नती होगा, वरना सिर्फ दावा करना ही होगा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरा नंबर है 041 590 239, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम 2 फेसबुक आईडी पर लाइव चल रहा है, एक NID पर और दूसरा जनक नंदनी FM, इस पर चल रहा है, और आप हमें लाइव देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हमसे जुड़े हैं, हमसे फेसबुक पर जुड़े हैं मोहम्मद सगीर आलम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला यादव वो भी जुड़े हैं दरभंगा से। जुल्म कैसे रुकेगी, जुल्म कैसे रुकेगी, ये सवाल शायद कर रहे हैं अब्दुल्ला यादव साहब। जुल्म, देखिए, सबसे बड़ा जुल्म जो दुनिया में है वो शिर्क है, शिर्क करना है। अल्लाह तबारक व तआला जिसने इंसान को पैदा किया, सारे कारनामे, सारे जो है पत्ता भी उसके जैसे नहीं हिलता है, उस अल्लाह को छोड़कर, ऐसे खालिक व मालिक को छोड़ करके गैरों की जो लोग इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरी बात, जो एक इंसान दूसरे इंसान पर जो जुल्म करता है वो कैसे रुकेगा? तो अगर इनकी मुराद ये है तो आप इंसाफ करें, इंसाफ का दामन न छोड़ें, तो आपके जो है खिलाफ कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। आज जगह जगह जो बड़े लोग हैं वो छोटों पर जुल्म करते हैं, जो मालदार हैं वो गरीबों पर जुल्म करते हैं, जो बड़ा ताकतवर मुल्क है वो कमज़ोर मुल्क को हिस्स समझते हैं, हिपते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये जुल्म और तअद्दी जो है, ये जुल्म, इसको ख़त्म करना और इंसाफ इख्तियार करना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे भाइयों, दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को जीने का हक़ है।
जो शराफत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसको इस पर जीने का हक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो तुले हुए हैं कि हम गरीबों को मिटाएंगे, गरीबों को बर्बाद करेंगे, तो उसका अंजाम इस दुनिया में भी बहुत बुरा होता है। हमसे और जुड़े हैं दूसरे भाई, मोहम्मद सगीर आलम का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है हुंडी का काम करना जायज़ है? अभी हुंडी का काम से क्या मुराद है आपका पता नहीं, अगर इसकी तशरीह करें तो बेहतर होगा, और इसका क्या मालहू और माअलई है, आगे पीछे क्या वो भी बयान कर दें तो बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह खैरा। उभाया सामा कादरी, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं हजरत साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर हूँ और आप लोगों की भी खैरियत चाहता हूँ, जहाँ भी हों, जिस जगह भी हों, तो आप लोगों को अल्लाह तबारक तआला खुश खुर्रम रखे और अपनी इबादत में और दीन के काम में मशगूल रखे। मेरे भाइयों दोस्तों, व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे सवालात आए हैं जो इस कम वक्त में, कम मुद्दत में मैं बहुत ही कम लोगों का सवाल ले सकूंगा। दूसरा सवाल जो आया है, जो गुज़श्ता हफ्ता फेसबुक पर सगीर आलम साहब का सवाल था कि किसी का शौहर अगर गुम हो जाए तो कितना साल इंतज़ार करना होगा? जवाब देकर शुक्रिया का मौका देंगे। तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहली बात यह समझ लें कि किसी भी शख्स के वफ़ात का हुक्म देना, कि वफ़ात का फ़ैसला करना, ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि असल है कि वो इंसान ज़िंदा है। असल ये है कि वो इंसान ज़िंदा है, इल्ला एक कोई ठोस दलील के साथ मालूम हो जाए कि वो ज़िंदा इंसान मर चुका है। अब यहाँ सवाल यह है कि अगर शौहर मफकूद है, गायब है, तो उसका क्या हुक्म है? तो इसके बारे में बहुत सारे तफसीलात हैं। तो सबसे पहले जान लें कि मफकूद किसको कहते हैं, जो हेरा गया है, जो खो गया है, वो किसको कहते हैं? तो कहते हैं वो शख्स जो अपने घर वालों से गायब हो गया हो और उसकी खबरें मुनक़ता हो गई हों और ये नहीं जाना जाता है कि वो आया जिंदा है या मुर्दा है। इसकी बहुत सारी मिसालें उलमा किराम ने दिया है, जैसे कि कोई शख्स अपने घर से निकला या सफ़र किया और उसकी खबरें साफ ख़त्म हो गई, कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ है, नहीं है। दूसरा कि कोई कैदी है, किसी के कैद में है, किसी दूसरे मुल्क में कैद में है और उसके न उसकी जगह का पता है और न उसके अखबार का कोई मालूम है कि कहाँ है, नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। इसी तरीके से तीसरा वो शख्स जो लड़ाई के मैदान में खो गया या लड़ाई गांव में हुई और वो आदमी खो गया, कहाँ गया पता नहीं चल रहा कि आया वो जिंदा है या मुर्दा है, तो इसको मफकूद कहते हैं, इसको मफकूद कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं उलमाए किराम के, जिसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इसके बारे में यही है कि दरअसल ये आप समझ लें कि कोई भी मफकूद, कोई भी खोया हुआ इंसान, हम उसके बारे में सबसे पहले ये फैसला करेंगे कि वो जिंदा है, और अगर ये साबित हो जाए और उसकी कोई खबरें नहीं आ रही हैं, साफ मुनक़ता हो गया है, कोई खबर भी नहीं दे रहा है कि वो जिंदा है या मुर्दा है, तब हम ये मुकदमा काजी के सामने पेश करेंगे। और हमारे मुल्क में चूँकि काजी नहीं है, कज़ा नहीं है, तो ये हम अपनी पंचायत में या उलमाए किराम के दरमियान या जहाँ दारुल इफ्ता है वहाँ हम दरख्वास्त पेश करेंगे कि फ़लाँ का शौहर इतने दिनों से गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है, न साथियों की तरफ से कोई खबर है, न फ़ोन आता न कुछ है, और पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। तब वो काजी अपनी सवाबदीद से एक मुद्दत मुतय्यन करेगा, एक मुद्दत मुतय्यन करेगा, जिसके बारे में उलमा किराम ने फरमाया कि 1 साल से कम न हो और 4 साल से ज़्यादा न हो। तो एक मुद्दत मुय्यन कर देगा। मसलन कह देगा कि अगर 3 साल में अगर नहीं आया, 4 साल में नहीं आया, 2 साल में अगर नहीं आया, तो उस पर हुक्म लगा दिया जाएगा कि वो मर चुका है। अब इन दिनों में, इस मुद्दत में ज़रूरी है कि उस शख्स की तलाश की जाए। जो आजकल जो वसाइल हैं, टेलीफोन, मोबाइल, नेट और वगैरह वगैरह, उन सारे लोगों से, उन सारी चीज़ों से पता चला जाए। और अगर ये मुद्दत गुजर गई
और नहीं खबर मिल सकी काजी को या लोगों को कि वो आदमी जिंदा है कि नहीं है, तब काजी वक्त उस पर हुक्म लगाएगा कि वो आदमी मर चुका है, और उस दिन से उसकी बीवी इद्दत गुजारेगी 4 महीना 10 दिन, और 4 महीना 10 दिन के बाद वो उसको इख्तियार होगा कि वो दूसरे मर्द से शादी कर सकती है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो ये इसका जवाब है। लेकिन अगर एक मामला ये हो गया कि मफकूद के बारे में फैसला सुना दिया गया और उसकी बीवी दूसरे के ज़ौजियत में चली भी गई और वो शख्स जिंदा वापस आ गया, तो क्या हुक्म होगा? तो यहाँ कहा गया है कि उस शख्स को, यहाँ कहा गया है कि उस जो पुराना शौहर है उसको इख्तियार होगा, आया वो अपनी बीवी को दूसरे शौहर के पास रखे या ना रखे। अगर वो चाहता है कि लौटा लें तो सारे लोग बैठेंगे और उसको तलाक दिलवाया जाएगा। तलाक दिला करके और उसकी इद्दत 3 महीना गुजारेगी, और गुजारने के बाद फिर पहले शौहर के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है इसका मामला है। उम्मीद के साइल को सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, यूनिक से मैं रिजवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व बरकातुहू। क्या पबजी गेम खेल सकते हैं कि नहीं? हाँ, एक रिजवान साहब ने सवाल किया है कि क्या पबजी गेम खेल सकते हैं कि नहीं। पबजी गेम खेलना जायज़ नहीं है। इसमें बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा फसाद है। सबसे पहली बात ये कि ये सारे काम धाम को छोड़ करके आदमी इसी में लगा रहता है और इसी के पीछे पागल बना रहता है। ये जायज़ नहीं है। उलमा कराम ने इससे मना किया है। दूसरी बात यह कि नमाज से भी और जिक्र इलाही से भी ये रोकता है। इसलिए ये पबजी गेम खेलना ये जायज़ नहीं है। इससे हम नौजवानों को दूर रहना चाहिए। उससे बेहतर है कि नेट पर बहुत बड़े बड़े उलमा कराम की तकरीरें हैं और उनका मुनाजरा है, उनके जो है सवाल जवाब की बातें हैं, वो सुने। और भी कोई तफरीही प्रोग्राम है और भी कोई बेहतर प्रोग्राम है, पढ़ने वाला शख्स है तो पढ़े। इस तरह से करना जायज़ है। लेकिन ये पबजी वगैरह ये सब खेलना ये जायज़ नहीं है। इससे दूर रहना चाहिए आदमी को। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, 041-590-239 ये हमारा नंबर स्टूडियो का खुला हुआ है। कोई भी आदमी नेपाल, इंडिया, दुनिया किसी कोना से बात कर सकते हैं। नेपाल से बाहर के लोग 00977 ये लगा करके हमसे जुड़ सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, तीसरा सवाल जो व्हाट्सएप पर आया है वो ये है कि मन्नत की शरई हैसियत क्या है, वजाहत फरमाएं। शकील रैन दोहा कतर। जवाबन अर्ज है कि शरीयत में मन्नत मानना, नज़र मानना जायज़ और मशरू है, लेकिन इससे कोई खैर हासिल नहीं होती है। इससे कोई खैर हासिल नहीं होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि क़ाल नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नज़र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र से मना फरमाया है और फरमाया कि इन्नहु ला यरुद्दु शैअन व इन्नमा युस्तखरजु बिही मिनल बखील। कि नज़र जो है, मन्नत जो है, तकदीर से कोई भी चीज़ टाल नहीं सकती है। ये तो बखीलों से निकालने का एक जरिया है। बखीलों से निकालने का एक जरिया है। ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6208 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1639। लेकिन जब मन्नत मान ली जाए और वो चीज़ हासिल हो गई तो मानी हुई मन्नत को पूरी करना वाजिब है। मिसाल के तौर पर कोई कहा कि हम इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो हम 3 रोज़े रखेंगे, या हमारा लड़का कहीं चला जाएगा कमाने के लिए, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हम अल्लाह के रास्ते में एक खस्सी देंगे। तो अगर ये चीज़ हासिल हो गई तो उसको वो मन्नत पूरा करना वाजिब है। पूरा करना वाजिब यानी रोज़ा रखना वाजिब है और या खस्सी देना वाजिब है। इसकी क्या दलील है? आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नज़र अन युती अल्लाह फलयुतिहु व मन नज़र अन यासियहु फला यासिही। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
कि जिसने नजर मानी, जिसने मन्नत मानी कि वो अल्लाह की इताअत करेगा तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह की इताअत करे, और जिसने नजर मानी कि वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो वो हरगिज़ अल्लाह ताला की नाफरमानी न करे। बुखारी हदीस नंबर 6696। मेरे भाई दोस्तों, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात ये कि इताअत वाली जो नजर मानेगा तो उसको नजर पूरी करनी, और जो गुनाह वाला कि ऐ अल्लाह फला आदमी हमारा दुश्मन है, वो मर जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, तो हम आपके रास्ते में ये खर्च करेंगे वो खर्च करेंगे, इस तरह की मन्नत मांगना जायज़ नहीं है और उसका पूरा करना हराम है, उसका पूरा करना हराम है। और अगर किसी ने नाफरमानी करने की मन्नत मानी तो उसको पूरा करना जायज़ नहीं, और उसके बदले में कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, उसके बदले में कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। इसकी क्या दलील है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वफा अल नज़रिन फी मासियतिन वला फी मा ला यमलकुल अब्द, के मासियत के बारे में मांगी गई नज़र को पूरा करना जायज़ नहीं है, और न वो नज़र पूरा करना जायज़ है जिसका मालिक बंदा न हो। बंदा ये कहे कि अल्लाह हमको फला चीज़ हो जाएगी हासिल, तो हम जो है 5 मिनट तक हवा में ही लटके रहेंगे, उसका मालिक नहीं है। या कोई जानवर जा रहा है तो वो हम अल्लाह के रास्ते में दे देंगे, उसका मालिक नहीं है, तो ताकत से बाहर है, तो ऐसी नज़र मानना जायज़ नहीं है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1641 में, इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, अब अगर किसी, हाँ, हमने कहा कि अगर मासियत वाली नज़र माना है तो उसे कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। इसकी दलील सुनिए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अन नज़र नज़रान फमा कान लिल्लाह फ़कफ़ारतुहु वल वफ़ा, कि नज़र दो किस्म की होती है, एक अल्लाह के लिए तो उसका कफ़ारा है कि उसको पूरा किया जाए, वमा कान लिश्शैतान फला वफ़ा वफ़ी, और जो नाफरमानी की नज़र होगी, शैतान के लिए नज़र होगी, तो उसका पूरा करना जायज़ नहीं है। वअलैहि कफ़ारतु यमीन, और उस पर कसम का कफ़ारा है। इसकी रिवायत इब्न जारूद ने मुंतका में की है, हदीस नंबर 935, और इमाम बैक़ी ने सुनन में रिवायत किया है, हदीस नंबर 10 जिल्द 10 और सफ़ा नंबर 72, और शेख अलबानी ने सिलसिला सहीह में इस हदीस को सही करार दिया है। देखिए सिलसिला सहीह हदीस नंबर 479। शेख अलबानी रहमतुल्लाह इस हदीस के बारे में फरमाते हैं कि इसमें दो बातों पर दलील है। पहली बात यह कि जब अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के लिए नज़र हो तो उसको पूरा करना वाजिब है, और उसका वही कफ़ारा है कि उसको पूरा कर दिया जाए, उसको वही पूरा कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ जो मालूम हुई वो ये कि जिसने रहमान अल्लाह ताला की नाफरमानी की नज़र मानी और शैतान की इताअत की जो है नज़र मानी, तो उसको पूरा करना जायज़ नहीं है, और उस पर कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, उस पर कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ारतुन नज़र कफ़ारतुल यमीन, नज़र का कफ़ारा कसम के कफ़ारा की तरह है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है, हदीस नंबर 1645 उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। मेरे भाइयों दोस्तों, अब आप सवाल करेंगे कि कसम का कफ़ारा क्या है? तो कसम का कफ़ारा यह है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसत मा तुतइमून अहलिकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा, के कसम का कफ़ारा यह है कि 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाया जाए, जो हम और आप अपने घर वालों को औसत दर्जे का जो खाना खिलाते हैं। न बिरयानी पुलाव होना चाहिए और न मड़वा की रोटी होनी चाहिए। वैसे अभी मड़वा की रोटी तो बहुत ही महंगी हो गई है। तो 10 मिस्किनों का खाना खिलाए, मुतवस्सित तबके का खाना खिलाए, या उन 10 लोगों को 10 मिस्किनों का कपड़ा पहनाए। और अगर न खिला सकते हैं तो निस्फ सा, आधा सा आप जो है 10 मिस्किन को दे दें, या आधा सा करके जो है 5 सा आप एक ही मिस्किन को दे दें, तो आपके कसम का कफ़ारा हो जाएगा। और आधा सा तकरीबन जो है 1.25 किलो या 1.5 किलो चावल होता है। और हम वो खाना खिलाएं जो गांव घर में राइज है, जैसे चावल है, गेहूं का आटा है, वगैरह वगैरह। अगर इसकी ताकत न हो, हाँ, ये तो है कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाए, कपड़ा पहनाए, या एक गुलाम आज़ाद करे, या
एक गुलाम आज़ाद करे। और अगर इसकी ताकत न हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया फमन लम यजिद फसियाम सलासत अय्यामिन, अगर इसकी ताकत न हो तो 3 दिन का रोज़ा रखना चाहिए। ये सूरह माइदा आयत नंबर 80-89 में है। और बेहतर है कि 3 दिन का रोज़ा लगातार रखे, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा वक्त बहुत जल्दी से ख़त्म होते जा रहा है, 20 मिनट तकरीबन हमारे पास बाकी रह गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप स्टूडियो के नंबर पर कॉल करें 041-590-239। इस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात पा सकते हैं। मेरे मुहतरम साथियों, फेसबुक की तरफ देखते हैं। मोहम्मद सगीर आलम, हुंडी का मुराद यह है कि पैसा का लेन देन करता है, कमीशन पर ऐसा काम करना कैसा है? जो भाई भी फ़ोन करना चाहते हैं वो टावर में आकर फ़ोन करें और लाइन को जो है बिजी न रखें, ये मेरी गुजारिश है। बहुत सारे लोग जो है फ़ोन लगा देते हैं, बात नहीं होती है और लाइन को बिजी रखते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसलिए लाइन को बिजी न रखा जाए। देखिए, हुंडी के काम के बारे में मुझे इसके बारे में उतना इल्म नहीं है कि मैं हुंडी के बारे में बयान करूं। आप किसी दूसरे आलिम से इस सिलसिले में बात कर सकते हैं और उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। सगीर साहब, अल्लाह वालम बिस्सवाब। कलाम अंसारी, वज़ू बनाकर नहाने के बाद क्या उसी वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं अगर हाफ पैंट पहने हो तो? देखिए, वज़ू से नहाने से पहले अगर आपने वज़ू किया और नहाते हुए आपने शर्मगाह को न छुआ तो आप उसी वज़ू से आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं। या अगर आपने शर्मगाह छुला है तो वज़ू के गुस्ल के बाद आप साथ साथ वज़ू कर लें और फिर कपड़ा उपड़ा बदल करके आप नमाज पढ़ें, ये भी जायज़ है, ये भी तरीक़ा सही है। या ये कि आप जो है अगर वज़ू किए हैं गुस्ल से पहले और बाद में आप लास्ट पानी बदन पर डालते हुए अगर दिल में नियत कर ली कि ये वज़ू भी है तो आपका वो भी वज़ू उसमें हो जाएगा। अगरचे वज़ू आप न बनाएं तो भी आपका वज़ू हो जाएगा। इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि अत्तहारतु सुग़रा दाखिलतुन फी तहारतिल कुबरा, कि छोटी जो तहारत होती है वो बड़ी तहारत में दाखिल होती है। तो इसलिए जो है आप अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालम बिस्सवाब। मेरे मुहतरम साथियों बुजुर्गों, ये प्रोग्राम आप जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समाअत फरमा रहे हैं और ये लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है जनक नंदनी FM फेसबुक ID पर और NID पर ये प्रोग्राम फेसबुक चल रहा है। तो आप इसको सुने और देखें और अपने सवालात भी पेश करें। अब्दुल्ला यादव साहब लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम में शेयर मार्केटिंग कैसा है? इस्लाम में शेयर मार्केटिंग जायज़ है अगर आप पूरी तरह से अगर आप को मालूम हो कि इसका फ़ायदा और इसका नुकसान दोनों में बराबर है तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। शेयर मार्केट में कोई हरज की बात नहीं है, आप उसमें शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अल्लाह वालम बिस्सवाब। नसीर सिराजी साहब जुड़े हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुहतरम साथियों, अब सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो फेसबुक पर और ये व्हाट्सएप पर जो मज़ीद सवालात आए हुए हैं उनका मैं जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 4 है कि कुछ लोग अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू यानी ताला के इजाफे के साथ कहते हैं, तो ऐसा कहना दुरुस्त है? शकील राइन दोहा कतर। देखिए, किसी भी हदीस में और किसी भी साहबा कराम से
सलाम में लफ्ज़ ताला वारिद नहीं हुआ है। हदीस की किसी भी किताब में इस तरह से वारिद नहीं हुआ है। मैं चंद हदीस बयान करना चाहता हूँ जिसमें सलाम का जिक्र है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, जो सहीहैन बुखारी मुस्लिम की रवायत है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खलक़ल्लाहु आदम व तूलहु सित्तून ज़राअन सुम्मा क़ाल इज़हब फसल्लिम अला उलाइका मिनल मलाइका, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया जिनकी लंबाई 60 हाथ है या 60 गज है, और फरमाया कि जाओ फरिश्तों पर सलाम करके आओ। फस्तमे मा युहय्यूनका तहियतका व तहियतु ज़ुर्रियतिक, कहा कि सुनो फिर कि वो लोग क्या जवाब दे रहे हैं, तो वही तुम्हारा सलाम और तुम्हारे ज़ुर्रियत का भी सलाम हो जाएगा। तो ये जा करके बोले आदम अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैकुम, तो उन लोगों ने कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, फज़ादू हो व रहमतुल्लाह, यानी ज्यादा कर दिया रहमतुल्लाह। एक और रिवायत में, बुखारी की रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कि या आयश हादा जिब्रील युक़रिउका सलाम, ये जिब्रील है तुमको सलाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, कि मैंने भी ये कहा। देखिए यहाँ भी ताला का जिक्र नहीं है, वहाँ भी ताला का जिक्र नहीं है। तो माँ आयशा ने कहा कि तरा माला, जो चीज़ आप देख रहे हैं मैं नहीं देख रही हूँ, यानी आप जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं और मैं नहीं देख रही हूँ। तो इसमें भी ताला का जिक्र नहीं है। एक और हदीस आई है कि इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, जिसकी रवायत तिर्मिज़ी और अबू दाऊद ने की है, कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालेकुम सलाम, तुम जलसा, फिर वो बैठ गया। तो आपने फरमाया कि 10। फिर दूसरा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो आपने जवाब दिया, तो आपने फरमाया 20। फिर तीसरा आया, उसने भी कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाब दिया और फरमाया कि 30, यानी पहले को 10 ने किया, दूसरे को 20 ने किया और तीसरे को 30 ने किया मिली। इस हदीस को शेख अलबानी ने सही करार दिया है। तो इन सारी हदीसों में कहीं भी लफ्ज़ ताला का जिक्र नहीं आया है, लफ्ज़ ताला का जिक्र नहीं आया है। और हम चूंकि मुस्लिम हैं, और मुस्लिम एक गाड़ी की तरह है, और शरीयत जहां ब्रेक लगाए वहां रुक जाना है। अपने दिल से, अपने मन से कोई लफ्ज़, कोई चीज़ ईजाद करके अपने दीन में या अपनी इबादत में हम दाखिल हमें करने का कोई मजाज नहीं है, जायज़ नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, इसी तरह से हम तशहुद में, तहियात में बैठते हैं, तो वहाँ भी कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी वही कहते हैं, रहमतुल्लाह ताला नहीं कहते हैं। इसलिए लफ्ज़ कलमा, लफ्ज़ ताला की ज़्यादती ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है, किसी भी चीज़ से साबित नहीं है, इसलिए ऐसा कहना नहीं चाहिए। खुलासा कलाम ये हुआ कि लफ्ज़ ताला सलाम में बढ़ाने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए जितना हदीसों में वारिद हुआ है उसी पर हम इक्तफा करें, उससे ज़्यादा अपनी तरफ से हम न बढ़ा लें। आजकल बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं और माना थोड़ा थोड़ा समझते हैं और बयान करना शुरू कर देते हैं कि इसमें क्या मुसायक़ा, इसमें क्या हरज है। अरे तुम छोड़ ही दोगे तो क्या हरज है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को और ताबईन को, तबा ताबईन को, इन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई कि रहमतुल्लाह के साथ जो है ताला भी बढ़ा दें, और हमें और आप ही को ये बात समझ में आई। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, इन चीज़ों से हमें परहेज करना निहायत ही ज़रूरी है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सवाल नंबर 5, जुमा के दिन पानी न मिलने की वजह से गुस्ल न कर सका, तो क्या सिर्फ वजू करके जुमा की नमाज अदा की जा सकती है जबकि वो पाक साफ है? शकील रैन दोहा कतर। मेरे भाइयों दोस्तों, एक बात याद रखें कि जुमा के दिन गुस्ल करना ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये सुन्नत मुअक्कदा है मर्दों के हक में। चूंकि मर्दों ही के ऊपर जुमा वाजिब है, औरत पर तो जुमा वाजिब नहीं है, तो मर्दों के हक में ये सुन्नत मुअक्कदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल यौमिल जुमा वाजिबुन अला कुल्li मुहतलिमिन, कि जुमा के दिन गुस्ल करना हर बालिग मर्द पर जो है क्या है, वाजिब है। ये बुखारी हदीस नंबर 158 और मुस्लिम हदीस नंबर 846। यहाँ वाजिब से क्या मुराद है? कहा कि इस वाजिब से मुराद है मुतअक्किदुन फी हक़्क़िही,
यानी गुस्ल के बारे में जो है ये मुतअक्किद है, ये बात वाजिब नहीं है। वलैसल मुराद अल वाजिब अल मुआक़ब अला तर्क, और यहाँ वाजिब से मुराद वो वाजिब नहीं है कि जिसको छोड़ने पर गुनाह होता है, जिसके छोड़ने पर गुनाह होता है। जैसे आगे हदीसें आ रही हैं जिससे आप वाज़ेह आपके लिए हो जाएगी। एक और हदीस है, मन राहा इलल जुमा फलियग़तसिल, जो जुमा की तरफ जाना चाहते हैं उसको चाहिए कि गुस्ल करे। इस हदीस से भी पता चलता है कि वाजिब है, लेकिन वो वाजिब नहीं है जिसको छोड़ने पर गुनाह होता है। इसकी रवायत अबू दाऊद ने की, हदीस नंबर 342, और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत सारी हदीसें इसके अलावा जो हमने बयान किया आई है जिसमें गुस्ल का तज़किरा नहीं है, और अगर है तो वो दूसरे नाहिये से। जरा ये भी सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तवज़्ज़ा यौमल जुमा सुम्मा अतल मस्जिद फसल्ला मा क़ुद्दिर लहू सुम्मा अनसता हत्ता यफ़रग़ अल इमाम मिन ख़ुतबतिही गफ़र लहू औ गफ़र लहू मा बैनहु व बैन अल जुमअतिल उख़रा व फ़ज़्लु सलासत अय्याम, कि जिसने वज़ू किया, यहाँ गुस्ल का जिक्र नहीं है, जिसने वज़ू किया जुमा के दिन, फिर मस्जिद में आया और जितनी उसकी किस्मत में लिखा था नफली नमाज़ पढ़ा, फिर इमाम जब आया तो खुतबा सुनने के लिए खामोश रहा, यहाँ तक कि इमाम खुतबे से फारिग हो गया, तो इस जुमा और आइंदा जुमा के बीच में जितने गुनाह हैं उस सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा और 3 दिन ज्यादा अतिया देगा और इस पर जो है तोहफा में देगा। ये मुस्तखरज अबू अवाना हदीस नंबर 2701। इसी तरीके से एक और हदीस में है जिससे आप आपके नज़दीक वाज़ेह हो जाएगा मसला, मन तवज़्ज़ा यौमल जुमा फबिहा व निअमत, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया तो ये बहुत बेहतर बात है। मन तवज़्ज़ा यौमल जुमा फबिहा व निअमत व मन इग़्तसला फल गुस्लु अफ़ज़ल, कि जिसने वज़ू किया जुमा के दिन तो ये बहुत बेहतर बात है, और जिसने गुस्ल किया तो वह गुस्ल अफ़ज़ल है। यह अबू दाऊद हदीस नंबर 354, और शेख अलबानी ने इसको हसन करार दिया है। तो मेरे मुहतरम साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ यह है कि यहाँ वाजिब से मुराद फ़र्ज नहीं है, बल्कि वाजिब से मुराद मुतअक्किद है। जैसे कि अरबी में कहते हैं कि हक़्क़ुका अलैया वाजिब, कि तेरा हक़ मेरे ऊपर वाजिब है, आपका एहतराम करना मेरे ऊपर वाजिब है। इससे वाजिब का मतलब नहीं कि जो है ये फ़र्ज के माना में है, बल्कि मुतअक्किद, ये जो है मुतअक्किद है, ये चीज़ बिल्कुल ताकीद के साथ है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें हाँ शर्त यह है कि उस पर गुस्ल वाजिब न हुआ हो, शर्त यह है कि उस पर गुस्ल वाजिब न हुआ। अगर पाक साफ है तो उस पर ये बेहतर नहीं। अफजल यह है कि जुमा के नमाज से चंद मिनट पहले गुस्ल करे और तब जा कर के वो जुमा में शरीक हो जाए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। कुछ भाई लोग शकील राइन लिखे हैं, जज़ाकल्लाह खैरन शेख, आपको भी अल्लाह जज़ा खैर दे। मोहम्मद मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या रमज़ान में जिन व शैतान को कैद कर दिया जाता है? अगर कैद कर दिया जाता है तो फिर रमज़ान में क्यों एक दूसरे पर शैतान हावी हो जाता है? ज़रा वजाहत करें। अभी रमज़ान में तो बहुत टाइम है, उस वक्त ये सवाल होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन देखिए, हदीसों से साबित होता है कि जो मरदतुश शयातीन है, जो बड़े बड़े शयातीन हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला कैद कर देता है और वो बंदे को बहका नहीं सकता है। इससे बाज़ उलमा ने कहा कि छोटे छोटे जो शयातीन होते हैं तो वो आज़ाद होते हैं, और इंसान में भी बहुत सारे शयातीन होते हैं जो एक दूसरे को हक बात से रोक करके गलत बातों में लगा देते हैं। तो शयातीन को कैद करने का मतलब यह है कि जो जितने फसादात और जितनी बुराइयां और दिनों में होती हैं उतनी बुराइयां रमज़ान के दिनों में नहीं होती है। लोग सतर्क होते हैं और लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे छोटे शयातीन होते हैं वो आज़ाद घूमते हैं, और जो लोग अज़कार सबाह व मसा यानी सुबह और शाम के जिक्र अज़कार में नहीं रहते हैं, उन पर वो हावी होकर के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह वालम बिस्सवाब। जासिम अहमद, शख्स पर वज़ू कैसे करें? शख्स यानी मोज़ा करें क्या, पता नहीं शख्स की क्या माना है। अगर ये चाह रहे हैं कि मोज़ा पर, तो मोज़ा पर यह कि आप पूरा वज़ू करने के बाद आपने अगर वो मोज़ा वज़ू करके पहले पहना है
पहले पहना है तो आप दोनों हाथ को भिगा लें और भिगा करके मोजे के ऊपरी हिस्सा पर ऐसे फेर लें तो आपका वो वुजू इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। अगर आप घर में हैं, मुकीम हैं, तो 24 घंटा आप कर सकते हैं, और अगर मुसाफिर हैं तो 3 दिन 3 रात आप उस पर मसा कर सकते हैं। मोहम्मद फरीद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा सवाल, जिसे आजकल बीमा कराते हैं अपने यहाँ 10 साल 5 साल, थोड़े बताएं। देखिए, जीवन बीमा कराना या LIC कराना ये जायज़ नहीं है, ये सब सूदी कारोबार है। इन चीज़ों से आदमी को परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हाँ, आजकल ये सब जो है जीवन बीमा है, तो गरीबी बीमा है, तो फला बीमा है, फला बीमा है, इन सब के करने के बावजूद भी तो इंसान गरीब ही रहता है, गरीब ही रहता। और जो बैंक LIC करता है वो बैंक जो है कहते हैं करोड़पति से अरबपति हो गया, और जो रखता है वो फकीर का फकीर ही रहता है। तो इसलिए ये सब सूदी कारोबार हैं, इनसे आदमी को परहेज करना चाहिए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे पास अब टाइम बहुत कम रह गया है, सिर्फ 2 मिनट बाकी है, और एक सवाल बहुत बड़ा सवाल है। तो अब अगर कोई सवाल आ जाए फेसबुक पे तो मैं देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो एक सवाल है जो मैं दे करके आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक सवाल जो फेसबुक पर आया हुआ है, व्हाट्सएप पर, कि निकाह के बाद हाथ उठाकर इज्तिमाई शक्ल में दुआ करना कैसा है, एक सायल। तो इसके बारे में दो साथियों से मैंने रुजू किया, और उन लोगों ने जो जवाब दिया है तो मैं उसको मजीद इजाफे के साथ आप लोगों की खिदमत पेश करना चाहता हूँ। मालूम होना चाहिए कि इनेकाद निकाह के अख्तिताम पर दुल्हा और दुल्हन के लिए बरकत की दुआ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसा कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े पर पीलापन देखा, तो आपने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक औरत से थोड़े से सोने के बराबर में सोना महर में दे करके मैंने शादी की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बारकल्लाहु लक, अल्लाह ताला तुझे बरकत दे, औलिम वलो बेशा, एक बकरी ही क्यों न हो, उसी से तुम क्या करो, उसी से तुम वलीमा करो। ये सही बुखारी हदीस नंबर 5155 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1427। दूसरी हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा रफ़अल इंसान इज़ा तज़व्वजा क़ाल बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़िल खैर, कि जब भी किसी इंसान को शादी के वक्त मुबारकबादी देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बारकल्लाहु लक, अल्लाह तुझे बरकत दे, तेरे ऊपर बरकत अता फरमाए और तुम्हारे दोनों के दरमियान खैर व भलाई के साथ इकट्ठा रखे। यह हदीस अबू दाऊद की है, हदीस नंबर 2131, और तिरमिजी हदीस नंबर 1091 है। इसकी सनद जो है सही है। दौर जाहिलियत में दूल्हे को जो है कि इस तरह से कहा जाता था कि तुम्हें नरीना औलाद, यानी तुम्हारे लड़का ही लड़का आता हो और तुम्हारे मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक हो, तो इस तरह से वो लोग दुआएं दिया करते थे। तो इस हदीस से पता चला कि अकेले अकेले इनफरादी तौर पर हम दुल्हा को दुआ दें या दुल्हन को दुआ दें बरकत के लिए। लेकिन एक हदीस आई हुई है मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह की माँ का, जब ये निकाह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अहलिया उम्महातुल मोमिनात में से 3 ने उनको, सफिया को यानी मोहम्मद बिन सीरीन की माँ को खुशबू लगाया, और लगाने के बाद उस निकाह में 18 बदरी सहाबा कराम शरीक हुए थे। उन सारे लोगों में उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो दुआ करते जाते और सारे लोग आमीन कहा करते थे। तो इस तरह से एक असर आए हुए तबक़ात कुबरा इब्न साद में, जो सफ़ा 7 हदीस नंबर 193 में। तो इस असर से बहुत सारे लोग दलील लेते हैं कि अगर जो है दुआ की जाए और आमीन कहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ उलमा ने इस असर को मुनक़ता और ज़ईफ़ कहा है। लिहाजा इज्तिमाई दुआ करना कि एक शख्स दुआ मांगे और बकिया आमीन कहें, तो इसकी 2 सूरतें हैं। एक यह कि हदीस से साबित हो, मिसाल के तौर पर पानी तलब करने की जो नमाज है, दुआ कुनूत है वगैरह वगैरह, तो इस मौका पर आमीन कहे, एक आदमी दुआ करे और सारे लोग आमीन कहे, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि वो वक्त हदीस से साबित न हो कि इज्तिमाई दुआ यहाँ की जाए, तो ऐसे औकात में
दुआ करने से परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर कभी कर ले तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसी तरीके से निकाह के बाद अगर कभी कभार एक आदमी दुआ करे और सारे लोग जो है मुख्तसर तौर पर आमीन कहे तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। यहाँ तो घंटों घंटा किया जाता है और गले फाड़ फाड़ करके लोग दुआएं करते रहते हैं और आमीन कहता है, और लास्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने नबी के सदक़े में, हज़रत इब्राहिम के सदक़े में, फलां के सदक़े में, फलां के सदक़े में इस दुआ को कबूल कर ले। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए इन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। जासिम अहमद कह रहे हैं कि व्हाट्सएप का नंबर कितना है? मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 00977 9860477369। ये है मेरा व्हाट्सएप का नंबर। अब मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, सामीन किराम और जो हमारे नाज़रीन किराम हैं, उनको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक इस दुनिया में रखे कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।